बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने व्लॉग्स का सिलसिला शुरू किया हुआ था, जिस पर मैं फ़ुर्सत ना मिलने के बायस मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल हूँ। अपना आईटी के चैनल में उसको चला रहा हूँ, जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ सिखलाने के लिए हार्डवेयर के, ताकि वो लोग जो काम सीखना चाहते हैं सीखें। लेकिन मैं ये कभी कभार आपकी मालूमात के लिए व्लॉग्स भी मैं यकीनन देता रहूँगा। तो बहरहाल अगर जो हज़रात मेरे उस चैनल को देखना चाहें जो टेक्निकल हैं, वो आप देख सकते हैं, TCEAIO IT सॉल्यूशंस। और मैं जो अपना दीनी हवाले से, माशरती इस्लाह के हवाले से जो मैंने काम शुरू किया, वो मैंने अपना चैनल फ़ाहम अमल के नाम से, मेरी इन दो पर ज़्यादा तवज्जो है। तो ये मेरा शौक़ है व्लॉग्स का। मुख्तलिफ जब भी मैं निकलता हूँ तो आप लोगों के लिए मैं देता रहता हूँ, तो ये व्लॉग्स देता हूँ। तो जो चाहें मेरा माशरती इस्लाही चैनल फ़ाहम अमल देख सकते हैं। तो ये भी मैं निकला हुआ हूँ बाहर। ये सरसों में सारी सरसों अब पक चुकी है, और ये सारा इसका मौसम अभी माशाल्लाह ये बहुत सेहतमंद और अच्छे तनावर पौधे हैं। अच्छे खासे 6-6 साढ़े 6 फीट के पौधे हैं। जो ये दूसरी जानिब में पहले ये मेरे इस जाने में आप देख सकते हैं, ये इन पौधों का कद मुझसे भी लंबा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 फीट हूँ, ये मेरे से भी लंबे आप देख सकते हैं। 6.5 से 8 फीट तक ये जा रहे हैं। खासे तवील और कामत और तनावर ये सारे अभी पक चुके हैं। ये फूल और ये इनके बीज सरसों के, ये पकेंगे तो इन्हें काट कर कुछ कर लिया जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। ये मैं अमूमन यहीं पे अपने दोस्तों के यहाँ आया करता हूँ। तो अभी इन्होंने यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ वगैरह काश्त की हुई हैं। मैं चाय उन्होंने मुझे दी, मैं बाहर फिर रहा था, चाय तो मैं पी चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ, फिर मैं आपको इनका ये विज़िट कराता हूँ जी। पहले तो आप ये देखें, ऐसे देख सकते हैं मेरे पास ये नीचे ये लहसुन लगा हुआ है। ये सारे ये लहसुन का है। ये जी, ये है लहसुन। ये लहसुन लगा हुआ है। ये सरसों का है। बेचारे का आ गया जी ये पालक ताज़ा, उन्होंने घरेलू पालक जो है ये काश्त की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। ये चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ कि इस तरह सब्ज़ियाँ अपनी उगाई जाएँ, घर पे मेहनत की जाए। ये मेथी से मुशाबहत है, ये मेथी है, या हो सकता है कि कहीं बूटी ना होगी और मैं उसे मेथी कह दूँ। इसकी खुशबू भी नहीं है, तो ये लग तो बूटी रही है, कोई बूटी लगी हुई है। हो सकता है मेथी ना हो, मेथी नहीं है जी। ये अब आ गया जी धनिया। जैसे मैंने पहले दिखाया खेतों किनारे लगा हुआ है, ये फिर धनिया है। ये गालबन सौंफ है, ये सोए है। ये धनिया का ही पौधा बड़ा हुआ है, उसके भी पौधे के इसी तरह बिल्कुल होता है। तो इससे मैं अक्सर धोखा खा जाता हूँ। ये धनिया ही है, जब ताज़ा पत्ते ये होते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके पत्ते ये शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसकी मिसाल ये में देखें, ये पौधा ऊपर से पत्ते, और ये नीचे देखें, नीचे जाके ये पत्ते हैं। तो ये धनिया के 2 तरह के पत्ते होते हैं। तो इससे अमूमन जो है वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो हम पहचान में गलती कर जाते हैं। ये धनिया लगा हुआ है। ये माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें डाले हमारे इन किसान भाइयों की। ये बहुत मेहनत करते हैं, और हम ये शहरों में फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें सिर्फ खाने का पता होता है। बिहम्दिल्लाह ताला, मैं अल्लाह का शुक्र है खुद ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया इससे हटा हुआ हूँ, कभी काम नहीं किया। वरना जब मैंने मैट्रिक पास किया तो उसके बाद मैं तकरीबन कुछ अरसा मैं आता रहा हूँ। मैंने ख़ुद ये धनिया वगैरह मैं लगाता था, अपनी वालदा के साथ बहुत सारे मैं काम करता था। ये लहसुन, ये देख सकते हैं। मैं बात को फिर जारी रखता हूँ। ये सारे भी दूर तक ये लहसुन लगा हुआ, फिर आगे प्याज और उसके बीज वगैरह। ये जो बीजों के लिए प्याज लगा हुआ है, ये सारा वो है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कटा हुआ, तो यहाँ से बीज इसका गालबन अलग कर लिया गया।
तो मैं बात कर रहा था कि मैं अपनी वालदा के साथ ये काम करवाया करता था। जब से उनका फिर एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद फिर वो नहीं ये काम कर सकें, क्योंकि उनके पाँव ज़ख्मी हो गए तो चलने में मुश्किल हुई। ये प्याज का जो बीज उग रहा है यहाँ पर, एक और मैं मालूमात की बात बतलाता जाऊँ कि प्याज का बीज और कलवंजी का बीज बहुत शक्ल में मुमासलत रखते हैं, तो अक्सर धोखाबाज प्याज के बीज को कलवंजी का करके बेच देते हैं, जबकि कलवंजी और चीज़ है, प्याज और ये इसमें प्याज का बीज बनता है। ये सारा बीज के लिए लगा हुआ प्याज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी प्याज का, ये फिर प्याज सारा लगा हुआ, ये देख लें। ये अंदर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा बीज बना हुआ है। अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर ये पके। ये इसमें भी आप एक कद्दू का पालक के पौधे देख सकते हैं। ये पालक, इसे हमारे यहाँ मोटी पालक कहा जाता है। ये एक होती है, वो दूसरी पालक उसका पत्ता और होता है। हमारे यहाँ ये पालक ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं, और उसमें ये चीज़, ये सारे। फिर ये सरसों, फिर सरसों का पौधा ये, और ये मूली या शलजम में से कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये शलजम का है जी। ये मैं दिखा सकता हूँ। ये तो और चीज़ है जी। ये जा रहा है सफ़ेद पत्ते ज़्यादातर मूली के होते हैं। ये भी सरसों का ही है, मूली नहीं है, ये भी सरसों की किस्म है। ये पीली और ये सफ़ेद सारे। ये लगा हुआ है जी धनिया, ये सारा ये सारा खेतों के किनारे किनारे लगा हुआ ये धनिया। फिर ये जी बरसीम, और ये आ गई सरसों, पक चुकी है। अब इस पे फूल और ये इसकी फलियाँ, ये जब पकेंगे तो इसमें सारे दाने और आया तैयार। ये तैयार हो गए। इसका बाद में बनेगा फूल, ये खिले हुए फूल और ये खिलने वाले, खिल चुके और ये खिलने वाले फूल। सरसों ये सबसे पसंदीदा मौसम मेरा। शहद की मक्खियाँ फलों का रस चूसते हुए हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल, और एक खेतों का ये सबसे प्यारा मंजर। ये मेहनत करते हुए ये हर तरफ अब आपको यही नज़र आएंगे मुख्तलिफ है। और ये सरसों ये बहुत थोड़ी है, क्योंकि चारा के लिए लगाई गई थी, बाकी काट ली है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ इसके लिए लगाई थी, सरसों के लिए, उनकी अभी तक बहुत खड़ी है खेत के खेत। ये सिर्फ जो चारा के लिए लगाई थी, और ये किनारों के खेतों के किनारों बन्ने बन्ने जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे ये छोड़ी हुई है। ये सारी फलियाँ बन चुकी हैं, बाद में पकेंगी और इसमें से फिर बीज निकलेंगे जो कि सरसों है। और ये माशाल्लाह इसका पौधा पर तक, इसका कद 6.5 फुट है। मेरा कद अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट और 1 इंच है, तो ये मेरे से भी ऊपर जा रहे हैं। ये तकरीबन 7 फुट का है जी ये पौधा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी इसी तरह फैला हुआ है, ये मेरे से ज़्यादा कद के हैं। ये इससे भी ऊपर जा रहा है, और ये तकरीबन 8 फुट के करीब इसका पहुंचा हुआ है। तो ये सरसों ये माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरफ आते हुए मैंने रास्ते में कुछ और देखे कि जो कि पहले हरे भरे खेत होते, अब सारी इन्होंने बर्बाद करके उसको वहाँ पर आबादियाती निज़ाम जो है वो मंसूबे शुरू किए हुए हैं। अच्छे खासे हरे भरे खेतों को हम इस तरह तबाह कर रहे हैं। मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि इन खेतों को
ख़त्म करके इनकी जगह पर आबादियाँ बनाई जाएं। आबादियाँ उस जगह पर बनाएं जो कि बेआबाद ज़मीनें हैं, उस तरीके से वो आबाद भी होंगी और वहाँ पर भी ये हरा भरा हो जाएगा। ये सारे मेहनत करती मक्खियाँ, सरसों, ये सब मेरी मुख्तलिफ़ बातें आप लोगों से इसी तरह साथ साथ जारी रहेंगी। क्यों मैं व्लॉग्स अभी कम देता हूँ, मेरा इस शौक़ से शुरू किया था लेकिन मैं इससे पीछे हट गया हूँ क्योंकि मेरा जो असल मकसद था वो माशरती इस्लाह है, वो मैंने काम शुरू किया हुआ है। तो आप उसके लिए चाहें तो मेरा चैनल फ़हम अमल देख सकते हैं, जो मैं अमली तौर पर करता हूँ। मैं अपनी वो गुफ्तगू नहायत सादा अल्फाज में वहाँ पर मैं करता हूँ। ये सारे खेत और सरसों।